दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज ये एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जो कि है आपके मन में गंदे विचार क्यों आते हैं। तो बुद्ध ने क्या कहा, आइए जानते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस करिएगा और इस वीडियो के नीचे एक लाइक जरूर करिएगा। और आप कहां से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को जाया किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रिय मित्रों, भगवान बुद्ध ने कहा था कि हमारे मन के विचार हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। यदि हमारे मन में गंदे या नकारात्मक विचार आते हैं तो यह आवश्यक नहीं कि हम उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लें, बल्कि हमें उन विचारों से अलग होकर उन्हें पहचानने और नियंत्रण करने की आवश्यकता है। जबकि आपके मन में गंदे विचार आते हैं तो सबसे पहले उन्हें स्वीकार करें। उन्हें दबाने या नकारने की बजाय उन्हें पहचानने और समझने की यह केवल आपके मन की उपज है, आपकी वास्तविकता नहीं। ध्यान की शक्ति को अपनाएं। ध्यान हमें हमेशा हमारे विचारों से दूर बनाने और उन्हें केवल विचारों के रूप में देखने में सक्षम बनाता है, न कि हमारे जीवन का हिस्सा। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप श्वास पर ध्यान केंद्रित करें और मन को शांत करने का प्रयास करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि गंदे विचार स्वतः ही कमजोर पड़ने लगे हैं। इसके साथ ही नकारात्मक विचार को जगह दें। जैसे कि नकारात्मक या गंदे विचार मन में आए तो उन्हें जगह न दें, बल्कि सकारात्मक विचारों से बदलें, क्योंकि सकारात्मक विचार आपके मन के गंदे विचार को नष्ट कर देते हैं। उदाहरण के लिए, जब भी आपके मन में गुस्सा का विचार आए, उसे क्षमा और शांति के विचार में बदलें। बुद्ध कहते हैं कि जैसे ही हमें अपने विचारों को बदलते हैं, वैसे ही हमारी वास्तविकता भी बदलने लग जाती है। इसीलिए अपने मन को साफ रखें, अपने विचारों पर ध्यान दें और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ने का प्रयास करें। समय के साथ आप देखेंगे कि आपके मन के गंदे विचार की आवृत्ति कम होती जाएगी और शांति और सुकून आपके जीवन में स्थायी रूप से बस जाएंगे। ध्यान रखें, हमारे विचार हमारे सबसे बड़े मित्र या सबसे बड़े शत्रु हो सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें किस दिशा में ले जाते हैं। ध्यान और समर्पण के साथ आप अपने मन के गंदे विचारों पर विजय पा सकते हैं और एक शांतिपूर्ण और सुखमय जीवन जी सकते हैं। जैसे जैसे आप अपने मन को शांत करने और गंदे विचारों से मुक्त होने का अभ्यास करते हैं, यह समझना भी आवश्यक है कि इन विचारों का आना स्वाभाविक है। जीवन में हम जिन अनुभवों और वातावरण से गुजरते हैं, उनका हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए यह जरूरी है कि हम अपने आसपास के वातावरण और संगति को भी ध्यान में रखें। बुद्ध कहते हैं, जैसी संगत वैसी मनुष्य। यदि हम नकारात्मक संगति या वातावरण में रहते हैं तो हमारे मन में गंदे विचार और नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है। इसीलिए अपने जीवन में सकारात्मक लोगों और वातावरण को ध्यान दें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं, जो शांति और सुकून का मार्ग दिखाते हैं। इसके अलावा अपने समय का सदुपयोग अवश्य करें। जब हम खाली बैठते हैं तो हमारा मन अनियंत्रित होकर गंदे विचारों में उलझ जाता है। इसके विपरीत यदि हम अपने समय को रचनात्मक कार्यों में व्यतीत करते हैं तो हमारे मन को सकारात्मक दिशा मिलती है। बुद्ध ने कर्म की महत्ता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि अच्छे कर्मों का असर हमारे विचारों पर भी पड़ता है। इसीलिए अच्छे और परोपकारी कार्यों में सम्मिलन रहें। जब हम दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन से गंदे विचार ही दूर हो जाते हैं और अंत में आत्म स्वीकृति और क्षमा का अभ्यास करें। कभी कभी गंदे विचार हमें दोषी महसूस करा सकते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम खुद को माफ करना सीखें। अपने आप को प्यार करें और समझें कि आप एक इंसान हैं और इंसानों से गलतियां होती हैं। खुद को क्षमा करने से आपके मन में शांति और सुकून का वास अवश्य होगा। याद रखें, मन की सफाई और शुद्धि एक निरंतर प्रक्रिया है
आपको धैर्य के साथ इस प्रक्रिया को अपनाना होगा। समय के साथ आपके मन में स्थायी रूप से शांति और सकारात्मक का प्रभाव होने लगेगा। तो दोस्तों, आइए हम सब इस जीवन के अनमोल अवसर को समझें और अपने मन को शुद्ध और सकारात्मक बनाने के लिए प्रतिबद्ध हों। यह न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे आसपास के सभी लोगों के लिए भी लाभकारी होगा। ध्यान रखें, अच्छे विचार और कर्म के साथ हम अपने जीवन को सुखमय और सार्थक बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा यह मोटिवेशनल स्पीच कैसा लगा? अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमो बुद्धाय।